हमारे साथ बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, अगर जो बीजेपी के पक्ष में जो नतीजे आए उनको लेकर के 2024 में आप क्या देख पा रहे हैं? जब से परिणाम आए हैं, एक बात की चर्चा अखबारों में, टीवी में या जगह जगह सुनने को मिली है, और ख़ासकर बीजेपी के जितने भी नेता थे वो यही कह रहे थे कि जो सरकार थी उसके खिलाफ मतदान हुआ है और ये परिवर्तन का चुनाव रहा। मध्य प्रदेश के अलावा सभी लोगों ने ज़्यादातर ये कहा कि परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन जनता चाहती थी, उसी का परिणाम है कि परिवर्तन हुआ है। अगर परिवर्तन का ही मतदान था तो ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बीजेपी के लिए है, क्योंकि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होगा तो जनता परिवर्तन की तरह देखेगी और परिवर्तन चाहेगी। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लगातार बीजेपी ने जो सपने दिखाए थे, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाना, महंगाई चरम सीमा पे आज भी, भ्रष्टाचार तो बहुत छोटा शब्द बन गया है, लूट हो रही है सरकार में, और जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, चाहे वो डायल 100 की पुलिस के लिए, उनकी बेटियों को उसमें जो काम करती थी लड़कियां, उन सबको निकाल दिया उन्होंने नौकरी से। एम्बुलेंस की जो व्यवस्था बनाई थी उसको समाप्त कर दिया। जहां हम और आप खड़े हैं, इधर हम लोगों ने देखा है कि कैंसर बहुत फैला है। कैंसर के इलाज के लिए बहुत अच्छा अस्पताल यहाँ बना था, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। चक गजरिया जो ये इलाका है, ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न और किस तरीके से एक शहरी इलाका बच सकता है, जो स्मार्ट सिटी का रूप ले सकता है, वो एक समाजवादियों ने बनाया। यहीं पर अभी क्रिकेट का मैच हुआ था, इंडिया जीती थी, तो बहुत सारे काम यहाँ पर समाजवादियों के हैं। पूर्वांचल जो सबसे पिछड़ा इलाका था उसको जोड़ने के लिए इसी क्षेत्र से एक्सप्रेसवे बना है। तो ये तमाम उपलब्धियाँ समाजवादियों की हैं। बीजेपी आखिरकार बताए उन्होंने क्या किया है, और बीजेपी का काम नहीं दिख रहा है। झूठ दिख ही नहीं सकता, झूठ कैसे दिखेगा? तो उनका सब कुछ झूठ पे आधारित है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इन प्रदेशों में परिवर्तन के लिए वोट पड़ा है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा और बीजेपी का सफाया होगा। सर, इंडिया गठबंधन की कल होने वाली बैठक नेताओं की पहुंच के कारण, असमर्थता के कारण रद्द कर दी गई। अगली जो बैठक होनी उसमें समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, इन परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। रणनीति के तहत समाजवादियों ने पीडीए का रास्ता अपनाया है। ये पीडीए का रास्ता ही एनडीए को हराएगा। आने वाले चुनाव में पीडीए जीतेगा, एनडीए हारेगा, और बीजेपी को बताना पड़ेगा, चाहे वो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो प्रोफेसर्स टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट हो, या नौकरी देने का जो सिलसिला चला है, आखिरकार इसमें पीडीए कहाँ है? अगर पीडीए की गिनती करोगे तो पीडीए नहीं दिखाई देगा। ये वही भाजपाई लोग हैं जो नारा कुछ देते थे, आज घर घर बेरोजगार बैठे हैं। ये घर घर बैठे हुए बेरोजगारों के लिए इन्होंने रोज़गार कहाँ दिया है? हर नौजवान अब रोज़गार मांग रहा है। ये सबसे बड़े सवाल हो गए जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सर, एनसीआरबी के आज आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में यूपी के कई छोटे राज्यों की तुलना में बेहतर दर्शाया गया। आप भी कई जिलों में गए हैं यूपी के, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कहता है? ये वही आंकड़े हैं जो प्रदेश सरकार भेजती है। हत्याएं, लूट, घटनाएं, लेकिन मैं बहुत छोटी घटनाएं बताता हूं आपको। लखनऊ में 400 सीसीटीवी कैमरे छान करके उन्होंने एक अपराधी को पकड़ लिया जिसने हत्या की थी पुलिस के अधिकारी को, कहा कि चप्पल से पहचान लिया। सरकार ये बताए कि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, क्या उन घटनाओं में सीसीटीवी को पर नज़र डालती है सरकार? कानपुर में एक गरीब की ज़मीन लिखवा ली बीजेपी के नेता ने, फर्जी चेक दे दिया, चेक फाड़ के फेंक दिया। जब वो किसान चक्कर काटता रहा, मांगने गया तो किसान को नहीं दिया उन्होंने पैसा, अंतोगत्वा उसने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार ने उन अपराधियों को पकड़ा? और सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ और सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं देश में हुए होंगे तो उत्तर प्रदेश का पहला या दूसरा स्थान आता होगा। तो एनसीआरबी के आंकड़ा देखो, सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर्स, सबसे ज़्यादा करप्ट पुलिस अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश की है। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका
इनको बीजेपी के लोगों को रास्ता निकालना पड़ेगा। सर 2024 की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या विशेष तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी और जिन साथियों के साथ चुनाव पहले लड़ा था, गठबंधन भविष्य में होगा। भारतीय जनता पार्टी को 80 से 80 सीटें यही गठबंधन हराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 के चुनाव में गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।